नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है, यानी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अभ्यास मैच, अपना जो अभ्यास के लिए जो लगातार कोशिश होती है भारतीय टीम की कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी करे, वो भी शुरू हो जाएगा दोपहर तक। मुझे लगता है आज दोपहर तक शुरू हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है धर्मशाला के बारे में, वो ये कि सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है उमेश यादव। उन्होंने 5 विकेट लिए थे। उमेश यादव नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद 4 विकेट और 4 विकेट लिए हैं जडेजा और अश्विन ने, जो कि इस मैच में खेल रहे हैं। यानी भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस मैदान पे भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है केएल राहुल। केएल राहुल फिलहाल नहीं है। हाँ, वो अगर आते हैं तो उसका एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि जो दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो 84 64 इस तरह से उन्होंने बनाया। अजिंक्य रहाणे की बात कर लीजिए या फिर और जो प्लेयर्स हैं उनकी, तो सबसे अधिक केएल राहुल ने बनाए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी तक शतक किसी ने वहां पर नहीं लगाया है। धर्मशाला के मैदान की बात करें, भारतीय टीम की तरफ से कोई भी शतक नहीं लगाया है। 2017 25 मार्च 2017 को एक टेस्ट हुआ था अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। यह अंतिम टेस्ट था जब धर्मशाला के मैदान पे अंतिम बार टेस्ट हुआ था। उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो सीरीज भी जीती थी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया भारत से खेला था। यानी 2017 की बात है ये। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ शतक नहीं लगा है। बॉलिंग परफॉर्मेंस उमेश यादव का मैंने बताया कि 5 विकेट लिए थे उन्होंने, सारी बातें, लेकिन भारत टेस्ट जरूर जीता है वहां पर। धर्मशाला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जो हाई एल्टीट्यूड पर है और वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब कैच बहुत ऊंचाई पे जाता है, यानी बैट्समैन कोई बहुत ऊंचा मारता है, तो बॉलर को या फील्डर को कैच पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉल अलग तरह से मूवमेंट में आती है। क्योंकि वो ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर रहने के कारण एक अलग तरह की मूवमेंट पैदा होती है बॉल में, तो फील्डर्स को प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। लेकिन जमीन पे बॉल रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक पिछले आपको ध्यान होगा कि जब वर्ल्ड कप भी हुआ था तब भी ये बात सामने आई थी। इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है देवदत्त पड्डीकल की बात है। देवदत्त पड्डीकल खेलने की संभावना, रजत पाटीदार नहीं खेलेंगे, बुमराह की वापसी हुई है, उप कप्तान भी है वो इस टेस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो इस टेस्ट में के अलावा मैं अगर कुछ चीजें और भी जोड़ दूं, ये है कि देखिए इस बार सबसे ज्यादा नजर होगी यशस्वी जायसवाल की कि वो किसका रिकॉर्ड तोड़ते हैं। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड विराट कोहली के हैं, कुछ गावस्कर के हैं, सुनील गावस्कर के, तो वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले। हालांकि सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड तोड़ना उतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 3 टेस्ट में उन्होंने जो है 700 650 700 रन बनाए थे। लेकिन अगर यशस्वी की बात करें तो वो पांचवा टेस्ट खेलने जा रहे हैं। फिर भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो रिकॉर्ड उनके नाम जरूर रहेगा कि उन्होंने एक सीरीज में गावस्कर से ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इन सब के अलावा अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखा जाए, जो मुझे लग रहा है, तो सभी चीजें अच्छी चल रही हैं, अच्छा क्लिक कर रहा है और इंग्लैंड के लिए एक बड़ा सबब बना है। और माइकल वॉन नए नए बहाने बना रहे हैं, भारतीय टीम का क्रेडिट छीनना चाह रहे हैं कि भारतीय टीम ने ऐसा किया, इस वजह से जीती, इस वजह से जीती, हारी इस वजह से जीती, तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लेम वो भारतीय टीम को क्रेडिट नहीं देना चाह रहा। यही बात अंग्रेजों की अच्छी नहीं लगती कि भैया तुमने हार गए लेकिन क्रेडिट तो दो। नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, दुनिया मानती है इस चीज को, दुनिया हम वर्ल्ड पूरा क्रिकेट उनको एक क्रेडिट दे रही है। तो कुल मिलाकर कि ये भारत चाहेगा कि 4-1 से सीरीज जीते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब के अलावा बताऊंगा, शार्दुल ठाकुर की मैं बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूं तो इसमें, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक बड़े प्लेयर हैं, टेस्ट में अक्सर नजर आते थे। वो रणजी खेल रहे हैं और रणजी में उन्होंने तमिलनाडु के अगेंस्ट में शतक लगाया है। 90 बॉल पे 110 या 100 कुछ रन का एक शतक बनाया है और अच्छा शतक है। 4 छक्के मारे हैं उन्होंने इस दौरान। और कहने का ये मतलब है कि ये जो बात हो रही थी ना अभी कुछ दिन पहले कि ईशान किशन जो है वो रणजी खेले, फिर श्रेयस अय्यर रणजी खेले, क्यों नहीं खेलते, तो मैं ये एक उदाहरण बताता हूँ कि देखिए कितना बड़ा उदाहरण है। शार्दुल ठाकुर एक बहुत बड़ा उदाहरण है रणजी का, कि वहां से उन्होंने फॉर्म वापसी ली है। तो ईशान किशन को कोई बुरा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, श्रेयस अय्यर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और प्लेयर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई रणजी भी तो आप ही ने, आप रणजी से खेलकर ही तो बने हैं मान, ऐसे थोड़ी ना बने हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी बात यह है कि धर्मशाला में जो है खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, वो अभ्यास कुछ हो रहे हैं, कुछ तो दोपहर में देखे जाएंगे। मैं कुछ चीजें उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। इंग्लैंड की तरफ से क्या चीज वो अपडेट होगा क्या नहीं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कल की वीडियो में। तब तक देखते रहिए। एक महत्वपूर्ण टेस्ट के सीरीज का अंतिम पड़ाव चल रहा है, जो भारतीय टीम जीत चुकी है, लेकिन उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी।